हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माय नेम इज मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यूनिट फर्स्ट पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल्स। इसके पहले हम बात कर चुके हैं पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स एंड जनरल कंसिडरेशन की भी बात हम कर चुके हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर जाकर क्लिक करें। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं उनके लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम बात कर रहे थे पायलट प्लांट फॉर लिक्विड ओरल्स में फार्मूलेशन कंसिडरेशन का। फार्मूलेशन कंसिडरेशन में हम बात कर चुके हैं अभी तक सॉल्वेंट, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, सॉल्युबलाइजर, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या क्या हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इन सब की बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम इक्विपमेंट एंड प्लांट इन्वायरमेंट। आपका इक्विपमेंट और प्लांट इन्वायरमेंट आपका किस तरह से होना चाहिए लिक्विड ओरल्स के लिए। तो सबसे पहले यदि हम ऑपरेशंस में बात करें तो क्या क्या स्टेज होगी, तो हम यदि लिक्विड ओरल्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले टैंक का सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ टैंक का कैसे होगा, उसके मटेरियल को देखकर हम टैंक का सिलेक्शन करेंगे। दूसरा साइज, हमारा जो लॉट साइज है, हमको जितने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको एक लॉट डिसाइड करना पड़ेगा और उस लॉट के हिसाब से हमको टैंक का साइज डिसाइड करना है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हमारे जो सॉल्यूशन बनेगा या जो इमल्शन बनेगा या सस्पेंशन हम जो बना रहे हैं, जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बात आती है कि मटेरियल ऑफ द टैंक मस्ट नॉट बी एडिटिव टू द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट में अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, मतलब उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। द शेप एंड साइज ऑफ इक्विपमेंट मस्ट बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द बेज साइज। बेज साइज के हिसाब से हम इक्विपमेंट को और जो आपका टैंक है उसको सिलेक्ट करेंगे। द टैंक्स आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ पॉलिश्ड और पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील ऑफ डिफरेंट ग्रेड। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो उसके अलग अलग ग्रेड से वो पॉलिश्ड रहते हैं। कभी कभी हम बात करते हैं, जो पिछले लेक्चर में भी हम बात करी थी, कि टेफ्लॉन कोटेड या ग्लास कोटेड टैंक भी हम यूज करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ प्रोसीजर। क्लीनिंग प्रोसीजर आपकी उसकी व्यवस्थित होना चाहिए, एसओपी लगा होना चाहिए और उसके बाद हर समय एक बेच टू बेच में आपको उसको क्लीन करना चाहिए। इस तरह से आप जब इंडस्ट्रियल विजिट करी होगी या इस बार करेंगे तो इस तरह के आपको अलग अलग टैंक्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टैंक सिलेक्शन हो गया। दूसरी बात जब आती है, हम बात करते हैं मिक्सिंग की। अब जो भी हम एडिटिव्स डालेंगे और हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे तो उसकी मिक्सिंग किस तरह से होनी चाहिए। आप और मैं सब जानते हैं कि मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका लिक्विड है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी सही हो, इसके लिए हम उसको बराबर होमोजेनाइज करते हैं, उसकी एक मिक्सिंग करते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल स्टीरर में बी यूज्ड इफ द लिक्विड इज ऑफ हाई विस्कोसिटी। यदि हाई विस्कोसिटी का लिक्विड हम यूज कर रहे हैं या बन रहा है हमारा, तो हम क्या करते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल स्टीरर को यूज करते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है, एडिशन ऑफ इंग्रेडिएंट। जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में हमने लेब स्केल पे यूज किया, उसी सीक्वेंस में हम पायलट प्लांट की जो सिस्टम है, पायलट प्लांट जब चल रहा है उस टाइम उसी सीक्वेंस में इंग्रेडिएंट को हम डालेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, जब हमारा सॉल्यूशन काफी विस्कस है तो क्या होता है, एयर इंटरप्टेन के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं सॉल्यूशन में। तो अब इसका किस तरह से हम मिनिमाइज करें, तो इसको बात कर सकते हैं, एजिटेटर की स्पीड या तो कम कर दो, इससे एयर इंटरप्टमेंट कम हो जाएगा। या फिर क्या होगा, हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं मिक्सिंग की, उसको एक ऐसे टैंक में, क्लोज टैंक में करें और उसी के साथ उसमें वैक्यूम लगा दे। तो वैक्यूम करने के कारण क्या होगा कि वो एयर जो इंट्रैप होगी उसको सक कर लेगा। इसी के साथ क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। उसी के साथ यदि हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ वर्सेटर, वर्सेटर का भी हम यूज करते हैं। जब आप लैब में देखते हैं और कभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो इस तरह के आपको अलग अलग एजिटेटर मिलेंगे। सिरप्स के फॉर्मुलेशन में और लिक्विड ओरल्स में वर्सेटर आजकल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। वर्सेटर क्या होता है, अ वर्सेटर कंसिस्ट ऑफ ए वैक्यूम चेंबर एंड अ हाई स्पीड रिवॉल्विंग डिस्क। इसके अंदर आप देखेंगे ये केप है इसका और ये पाइप है, ठीक है। और ये जो डिस्क है ये काफी स्पीड से, ये जो डिस्क दिख रही है ना, इसके नीचे भी स्पेस है और ये डिस्क काफी स्पीड से रोटेट होती है। ड्यूरिंग ऑपरेशन मटेरियल इज स्प्रेड इनटू द थिन फिल्म बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द डिस्क। जो डिस्क का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण एक थिन लेयर बन जाती है मटेरियल्स की। एंड डी एरिएशन इज अचीव्ड अंडर वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट रहता है, इसके कारण से हम क्या करते हैं, डी एरिएशन कर देते हैं, एरिएशन को, एयर को
बाहर कर देते हैं। इफ डिजायर द यूनिट कैन बी प्रेशराइज टू क्रिएट इंट्रेमेंट ऑफ गैस। कभी कभी यदि हमको जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, प्रेशराइज भी इसको करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप डी एरिएशन क्या होता है। डी एरिएटर क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, जो आपकी डिजोल्व गैस है उसको रिमूव करने के काम आता है। और ये लिक्विड ओरल्स में इस तरह से एक चेंबर बना हुआ होता है, ये एक आपका ये है। तो इससे क्या होता है, फिलिंग के पहले, जो फिलिंग हो रही है उसके पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है या सिरप है या सस्पेंशन है उसमें से एयर को बाहर निकाल लेंगे। अब बात आती है डिस्पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली इमल्शन और सस्पेंशन भी हम यहाँ साथ में बात कर रहे हैं लिक्विड ओरल्स में। अब डिस्पर्सन की बात करते हैं तो सस्पेंशन एंड इमल्शन रिक्वायर कंसिडरेबली ग्रेटर शेयर फोर्स की ज्यादा जरूरत होती है। अब हमने भी देखा है, हम कितनी बार एक इमल्शन या सस्पेंशन बनाते हैं, उसकी कॉपी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो जब हमने लेब स्केल पे बनाया है, उसको फिर से लार्ज स्केल पे बनाना एक बहुत बड़ा टिपिकल टास्क है। अब यदि हम डिस्पर्सन की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में कोलाइडल मिल पढ़ी है आपने, और इमर्जन होमोजेनाइजर का हम यूज करते हैं और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, रिजल्ट हमारा बढ़िया आए। ये आपका इस तरह का इमर्जन होमोजेनाइजर है, ये काफी ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। आप जाके देखेंगे इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग ग्रेड के आते हैं। आपको जो आपका मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करके हम इसको रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है, इमल्शन है, सस्पेंशन जो है वो बराबर डिस्पर्स हो जाए। कोलाइडल मिल आपने पढ़ी है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ से हमारा जो सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है वो इमल्शन सस्पेंशन वो यहाँ आता है, यहाँ पर उसको हम प्रॉपर करते हैं और इधर से डिस्चार्ज पार्ट से हम बाहर कर लेते हैं। ये सब आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको यहाँ आप यूज कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है फिल्ट्रेशन एंड क्लियरिफिकेशन की, क्योंकि आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Filtration procedure required careful evaluation of ensure that the pilot scale-up will exhibit the same degree of clarity as their laboratory counterpart। जो आपने लेबोरेटरी स्केल पे जो काम किया है उस समय जो क्लियरिटी थी वही क्लियरिटी इस समय पायलट प्लांट स्केल अप के समय होना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, फिल्ट्रेशन। आप कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हो। ड्यूरिंग द पायलट रन द क्लियरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट शुड बी चेक्ड पीरियोडिकली। हम जानते हैं पीरियोडिकली हम चेक करेंगे इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज शेड्यूल फॉर द चेंजिंग पेड्स, केक्स और कार्टिलेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन एम्प्लॉयड। आप किस तरह का फिल्ट्रेशन एम्प्लॉयड करना चाहते हैं, मतलब किस तरह का फिल्ट्रेशन है, किस तरह का आपका सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है, इमल्शन है, किस रेंज का, किस ग्रेड का उसमें पेड़ लगेगा, केक लगेगा, जो कार्टिलेज है वो किस टाइप की होगी, ये डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन पे, आपकी प्रिपरेशन पे। इन फिल्ट्रेशन फिल्टर पेड आर यूज्ड विच इज मेड अप ऑफ एस्बेस्टस और सेल्यूलोज। जो जनरली हम फिल्ट्रेशन पेड यूज करते हैं वो या तो एस्बेस्टस का होना चाहिए या सेल्यूलोज का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन कैसे करें, किस चीज पे डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन, जो आपका फिल्टर है उसका सिलेक्शन किस पे करता है। तो सबसे पहले तो विस्कोसिटी, जिस प्रकार की विस्कोसिटी होगी उस हिसाब से आपको साइज यूज करना पड़ेगा, उस तरह का आपको पेड या केक यूज करना पड़ेगा। फिर वॉल्यूम, आप कितना वॉल्यूम करना चाहते हैं, और फिर रेट, किस रेट से फिल्ट्रेशन आप करना चाहते हैं। इन तीन चीज पे डिपेंड करता है। अब ये हम सब चीजें बात हो गई। अब आप बात करते हैं ट्रांसफर एंड फिलिंग। अब फिल्टर हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे और फिल करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्रॉम टैंक टू टैंक एंड इनटू कंटेनर्स। अब आप ट्रांसफर क्या कर रहे हो, पहले ट्रांसफर आपने सॉल्यूशन वाटर लिया, उसके बाद उसको सॉल्यूशन बनाया, सस्पेंशन बनाया, उस सस्पेंशन सॉल्यूशन को आपने एक टैंक से दूसरे टैंक में भेजा, फिल्टर करा, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फाइनल कंटेनर में फिल करेंगे। तो ये हमको देखना पड़ेगा किस तरह से हम करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर हमारी रहेगी। उसके बाद हमको क्या ध्यान रखना है, न्यू बैच शुड नॉट बी स्टार्टेड until the previous batch are completely filled and the tanks are empty। आप नया बैच तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक पुराना जो टैंक है वो पूरा खाली नहीं हो जाता। अब टैंक पूरा खाली हो गया, उसी के साथ साथ जो बीन से जो पाइपिंग है वो पूरे
खाली हुए कि नहीं। वो खाली होने के बाद हम उसको रिंस करेंगे, रिंस करने के बाद हम उसको डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे, वॉश करेंगे, क्लीन अप होगा, पूरी क्लीनिंग होगी, उसके बाद आप नई बेच और नया सॉल्यूशन बना के फिलिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया उसके बाद कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि एक बार आपका एक टैंक खत्म हुआ उसके बाद उसकी प्रॉपर वॉशिंग होगी, उस प्रॉपर वॉशिंग के बाद ही नया बेच बनेगा। और अब बात करते हैं मेथड फॉर फिलिंग ऑफ लिक्विड। ये एक अलग पार्ट है, काफी सारी मेथड होती है फिलिंग की। प्रेशर फिलिंग होती है, ग्रेविमेट्रिक फिलिंग होती है, वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग होती है। तो जब फिलिंग का कोई पार्ट होगा तो आपके सिलेबस में तो हम वहां डिस्कस करेंगे, पर अलग अलग तरह की फिलिंग होती है। हमने देखा है शेविंग क्रीम आपने देखी है, कोलेप्सिबल ट्यूब में कुछ तरह की आती है, वही हमने सॉल्यूशन देखा है, सस्पेंशन देखा है, इमल्शन देखा है, अलग अलग पैक में आता है। तो अलग अलग तरह की आपकी जो फिलिंग प्रॉपर्टी अलग अलग तरह की रहेगी। क्रीम के भी आपने पॉकेट्स देखे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज आती है। अब जो सिलेक्शन है इक्विपमेंट का वो किस चीज पर डिपेंड करता है। पहला तो विस्कोसिटी, जो आपका सॉल्यूशन है, जो प्रिपरेशन है, उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से फिलिंग कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पैकेजिंग, जो हमारा पैकेजिंग है हम किस तरह से उसको पैक कर रहे हैं। ट्यूब में पैक कर रहे हैं, कोलेप्सिबल ट्यूब में पैक कर रहे हैं, प्लास्टिक कंटेनर में पैक कर रहे हैं, वाइड माउथ बॉटल में यूज कर रहे हैं, तो ये होगा। और तीसरी बात आती है सरफेस टेंशन, आपका जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन कितना है। फिर बात कर लेते हैं हम ग्रेविमेट्रिक मेथड जो होती है वो, फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम फिलिंग हो गई, कांस्टेंट वॉल्यूम फिलिंग हो गई। तो ये अलग अलग तरह की फिलिंग है, ये यहाँ पर नहीं पढ़ना है, पर हमको बात करना है कि यहाँ पर हम किस तरह से इन चीजों को डिसाइड करते हैं। फिर बात करते हैं कंटेनर एंड क्लोजर, ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम हम यूज करते हैं ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर। सेमी सॉलिड में हम कभी कभी कोलेप्सिबल ट्यूब जो यूज करते हैं हम वो यूज कर सकते हैं। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू स्टोर द फाइनल प्रोडक्ट इन कंटेनर अंटिल इट्स एक्सपायरेशन। कंटेनर और क्लोजर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है कि आपने कोई फॉर्मुलेशन बनाया, उसको पैक कर लिया, उसकी टेस्टिंग कर ली, यहाँ पर सब ठीक है, लेबोरेटरी स्केल पे आपने कर लिया, उसका जो हम बात करते हैं एक्सपायरी डेट भी उसकी सही आ रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो आपका कंटेनर है वो उससे रिएक्शन करके उसकी एक्सपायरी डेट को बढ़ा दे या कम कर दे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लोजर का भी ऐसा ही काम है। मोस्ट ओरल लिक्विड आर पैक्ड इन आइदर एम्बर और फ्लिंट ग्लास कंटेनर विद प्लास्टिक और मेटल केप। हमने देखा है प्लास्टिक या मेटल केप रहती है, और अंबर या फ्लिंट कंटेनर की बोतल सबसे ज्यादा की सिरप, खांसी की सिरप जाके देख सकते हो, बुखार का सिरप देख सकते हो। तो इस तरह की चीज हम देख सकते हैं। तो ग्लास कंटेनर और क्लोजर भी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो यदि रेफरेंस की बात करते हैं तो लेकमैन सबसे बेस्ट बुक है, साथ ही साथ गूगल पे सब दिया हुआ है। इन दोनों चीजों से मिला के मैं अपना नोट्स बनाता हूं और हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।